राहु का गोचर कैसा रहने वाला है भारत और पाकिस्तान के लिए? क्या पाकिस्तान अपने इस दर्द से इस गोचर के द्वारा उभर पाएगा या बर्बाद हो जाएगा? कैसा रहेगा ये भारत के लिए? क्या भारत में नई उपलब्धियां आने वाली हैं या कुछ होने वाला है बड़ा नुकसान? नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 18 मई से आरंभ हो रहे राहु के कुंभ राशि में गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं भारत और पाकिस्तान को। कैसा रहने वाला है पाकिस्तान के लिए ये गोचर और कैसा रहने वाला है भारत के लिए ये गोचर। क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध करा देगा ये गोचर? अपने इस वीडियो को आरंभ करूं उससे पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान और भारत में से पहले पाकिस्तान की कुंडली पर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान की कुंडली जो है मेष लग्न की कुंडली है और राहु का गोचर उसके 11वें भाव में हो रहा है, अर्थात कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है वह भाव 11वां भाव है। 11वां भाव अचानक से लाभ, धन लाभ दिखाता है क्योंकि वो दसम भाव से दूसरा भाव बनता है, दसम का धन भाव भी बनता है। तो वहाँ की सरकार को या पाकिस्तान को IMF के द्वारा प्राप्त हुई राशि ये इसी गोचर की वजह से प्राप्त हुई है, राहु के गोचर के द्वारा ही प्राप्त हुई है। विदेशियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। बहुत से विदेशी अपने लाभ के लिए पाकिस्तान को सहयोग भी प्रदान करेंगे जिससे वे अपने कार्य निकाल लें, कुछ धन देकर, कुछ सैन्य सहायता करके, कुछ अलग रास्तों से। क्योंकि कुंभ लग्न का स्वामी कुंभ से छठे भाव में बैठा हुआ है, अर्थात राहु के गोचर और शनि का संबंध 6-8 का बन रहा है। इसलिए यह जितना शुभ परिणाम देने वाला है उतना ही अशुभ परिणाम भी पाकिस्तान को देने वाला है। 6 और 8वें के संबंध के कारण पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो सकती है, सत्ता का परिवर्तन देखा जा सकता है या भूमि का बंटवारा भी कहा जा सकता है क्योंकि कुंभ लग्न का, कुंभ राशि का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है जो वहाँ की भूमि को विभाजित कर देगा। इसलिए ये 1.5 वर्षों में पाकिस्तान अपनी नई उलझनों में व्यस्त रहेगा, असमंजस में रहेगा। विदेशी ताकतें उसके ऊपर हावी रहेंगी। बहुत से देश अपने स्पाई पाकिस्तान में भेजेंगे। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बहुत खराब होने वाली है इस 1.5 वर्ष के राहु के गोचर के वजह से। अब हम चर्चा करते हैं अपने भारत की कुंडली में राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। राहु का गोचर भारत की कुंडली में 10वें भाव में हो रहा है। इसमें भी 10वें भाव का जो स्वामी है वो भी 6ठे भाव में, 10वें से 6ठे भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे भी सेम संबंध बन रहा है, 6-8 का रिलेशन। 10वें भाव
देश का राजनीतिक केंद्र होता है, लोकतंत्र होता है, संसद भवन होता है। राहु का दशम भाव में गोचर बहुत से शुभ और बहुत से अशुभ परिणाम लेकर आने वाला है भारत के लिए। दशम भाव के गोचर से कुछ नए कानून भी बनाए जा सकते हैं, कुछ थोड़े से संविधान में भी परिवर्तन आएंगे। इसके साथ साथ हमारा देश इन 1.5 वर्षों में आतंकवादी घटनाओं से लगातार जूझता रहेगा। तो हमारी देश की सारी एजेंसियों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी बड़े राजनेता के निधन का कारण भी ये गोचर बन सकता है। तो ये राहु का गोचर अपने देश के लिए कुछ शुभ परिणाम भी लेकर के आने वाला है। व्यवसाय में एक अलग स्तर की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। व्यवसाय में बहुत से विदेशी हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत से नए तरीके के व्यवसाय आरंभ होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस राहु के गोचर की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था इन 1.5 वर्षों में काफ़ी आगे जाने वाली है। यदि मैं कहूँ तो इस राहु के गोचर में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम मिलने वाले हैं भारत को। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हे ईश्वर, हमारे देश में इस राहु के दुष्परिणाम से हमारी रक्षा करें और हमें उनसे बचाएं, और उसके सारे शुभ फल इस देश के सभी व्यक्तियों तक पहुँचें और मिलें, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके और हमारे देश के सभी देशवासी सुखी और संपन्न हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। भारत माता की जय।